ये कह रहा था कि आध्यात्म की लोग जो ज़्यादातर अभी एक बाह्यतम जगत को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और बाह्यतम जगत से खुश होने के लिए या अपनी ज़रूरियात उसको ज़्यादा मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास अच्छी कार नहीं होगी, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी मतलब लाइफ नहीं होगी, तब तक हम खुश या सुखी नहीं हो पाते। तो अधिकांश आज के युग में जो लोग रहते हैं वो बाह्यतम जगत की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं और उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं और उसी में ही अपना आधे से ज़्यादा जीवन उसमें व्यतीत कर देते हैं। अगर आप खुद का हो जाए तो फिर सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनके लिए भी कुछ कुछ एक्टिविटी करवा दें, कुछ पॉलिसी तरह तरह की आती है। तो वो मनुष्य सदैव अपनी जिंदगी में सुख और शांति बाह्यतम जगत में ढूंढता रहता है, इन सब चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में। हालांकि हमारा अध्यात्म ये कहता है कि हमको सुख शांति ये सब हमारे भीतर ही है, परमात्मा ये सब। और ये जो धन है हमारे भीतर छुपा हुआ, अगर हम उससे प्राप्त कर ले तो हमें बाह्यतम जगत में इन सब चीज़ों की जरूरत फिर नहीं रहती। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं और जो समझ से लेते हैं और जो शुरुआत करते हैं तो ये पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ आध्यात्मिक में जब भी आने की बात होती है हमारी, तो ज़्यादातर लोग समझते कि अभी कुछ तपस्या जैसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ मंत्र पूजा पाठ पूजा करनी पड़ेगी, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, कुछ खाना हमारा फेवरेट है वो छूट जाएगा। हम तो ये मतलब इसमें हमको खुशी मिलती है, कोई बोलता है कि हमको नाचने से खुशी मिलती है, गीत गाने से, सुनने से। तो ये अगर इसमें चले जाएंगे तो हमारे ये जो आनंद का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो लोग शुरुआत में तो उत्साहपूर्वक जुड़ते भी हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन ज़्यादातर टिक नहीं पाते। तो मनुष्य को कैसे हम और कैसे हम आध्यात्म की जो हमारी यात्रा है उसमें निरंतर जुड़े रहे। और अगर यदि बाधाएं भी आती हैं, यदि हमारे किसी माया में या किसी इच्छा भी प्रकट हो जाती है कि हमें बाह्यतम जगत पे रहना पड़ेगा डिपेंड, तो इन सबसे कैसे छूट जाते हैं? जी जी, बहुत ही ये ज्वलंत और गंभीर प्रश्न है यह। मुझे लगता है कि आज का जो समाज है या आज की जो पीढ़ी है या कह लीजिए हमारी पीढ़ी है या जो हमसे थोड़ा सा पहले की पीढ़ी है, उन सभी में जो है ऐसा देखा जाता है कि भौतिकता ही सब कुछ है। भौतिकता से ही हम पूरी तरह से अपने आप को शांति और सुख सुविधा उपलब्ध कर पाएंगे। परंतु जो सांसारिक सुख है उसमें क्षणिकता है, वह अस्थाई सुख नहीं है। वो बहुत लंबे समय तक वो सुख नहीं बना रहने वाला है। आप देखिएगा जिनके पास भी सुख सुविधाएं हो चुकी हैं, क्या उस सुख सुविधा से वह हमेशा सुख लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। उस सुख सुविधा से भी वो बोर हो जाते हैं। चाहे जिसके पास गाड़ी हो, चाहे जिसके पास कोई भी सुविधा हो, जैसे कि जो आधुनिक समय की जितनी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं होते हुए भी आदमी उससे भी एक समय के लिए बोर हो जाता है। कितने देर तक खेलेगा? और व्यक्ति का मस्तिष्क जो है अभी भी जो है एक बच्चे की तरह ही है। कैसे पता है आपको? इसलिए बच्चे की तरह है कि उसका शरीर केवल बढ़ गया है, उसकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता
नहीं बढ़ी है। केवल शरीर बढ़ जाने से उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ी है। और वह जो है क्या करता है कि जैसे छोटा बच्चा हर एक वस्तु से, हर एक सामान से कुछ समय के लिए ही खेलता है, देखा होगा आपने। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि कोई भी आप उसे खिलौना दे दीजिए तो उस खिलौने से वह मात्र जो है 10 मिनट या 5 मिनट तक खेलता है, उसके बाद उस खिलौना को वो छोड़ देता है। और यह प्रवृत्ति जो है मनुष्य की बचपन से, यह प्रवृत्ति जो है मनुष्य के अंदर बढ़ती जाती है। और मनुष्य का विकास बस इतने में ही होता है, ठीक है। जो उसकी जो खेलने वाली प्रवृत्ति है, जो दादा नाना नानी माता पिता से जो मिलता है, तो मम्मी पापा कहते हैं कि लो इसको खेलो, इसको ऐसे करो, आगे पीछे करो, इसको ऐसे चलाओ, है ना, उसको ऐसे ऊपर नीचे करो, तो बच्चा वही खेलता है। और देखिएगा मनुष्य वही प्रवृत्ति अपने बड़े होने तक वही प्रवृत्ति अपनाता है जो एक खिलौने के साथ वह खेलता था उस समय अपनाता है। कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है बड़ा होने के बाद भी। क्यों? और उसी प्रवृत्ति में वह जीने की कोशिश करता है। वह उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो उसने अपने बचपन में खेला रहता है, जिसको देखा रहता है, जिसको जाना रहता है, उसके ही इर्द गिर्द वह बना रहता है। और उसके बनने के बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है जब बड़ा होता है तो जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे का उदाहरण देकर के आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं एक छोटे बच्चे की तरह ही बढ़ती है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो अपने माँ बाप से कहता है मुझे साइकिल चाहिए, अपने माँ बाप से कहता है मुझे बड़ी वाली बंदूक चाहिए, मुझे बड़ा वाला गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए। तो कुछ माँ बाप बाइक लाते हैं, घोड़ा गाड़ी खरीद के लाते हैं, है ना। जो वो मांगता है वो उसको सुविधाएं देते जाते हैं। तो उसकी आकांक्षाएं कहीं ना कहीं पालने में ही वो चीज़ दिखाई देती है। माँ बाप कैसा संस्कार देते हैं वह चीज़ अभी हमारे पूरे समाज में वही संस्कार चल रहा है। और वही आकांक्षाएं जो है अब धीरे धीरे फलीभूत हो रही हैं, ठीक है। हमारे समाज में जब बच्चा बड़ा होता था तो जब जन्म लेता था तो 16 संस्कार हुआ करते थे, ठीक है। हमारे संस्कृति में, हमारे देश में 16 संस्कार हुआ करते थे। गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो है 16 संस्कार हुआ करते थे, ठीक है। अब उन 16 संस्कारों में पहले क्या होता था कि पहले के जो महापुरुष हुआ करते थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे, इन 16 संस्कारों में ही इर्द गिर्द रहा करते थे। अब देखिए किसी भी घर में किसी भी बच्चे का 16 संस्कार नहीं होता है। हमारे संस्कृति में गर्भाधान भी बड़े धूमधाम से होता था। गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन, ये तमाम तरह से कुल 16 संस्कार हैं, ठीक है। कर्णभेदन, अन्नप्राशन, बच्चे को जब भोजन पहली बार कराया जाता था तो भी बड़ा उत्सव मनाया जाता था। जब बच्चा घर से निष्क्रमण संस्कार, जब बच्चा घर से निकलता था पहली बार तो भी पूजा पाठ और हवन आदि किया जाता था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता था तो उसका कर्णभेदन कराया जाता था, तो ये भी एक उत्सव हुआ करता था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। तो उपनयन में क्या होता था कि वह गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए मतलब योग्य हो गया होता था। तो ये जो संस्कार होते थे ना, वह बच्चे को गर्भ से लेकर के और उपनयन संस्कार तक, जब तक कि वो गुरुकुल में नहीं जाता था तब तक उसको ये संस्कार के इर्द गिर्द रहना पड़ता था, ठीक है। अब संस्कार के इर्द गिर्द रहने से उसके संस्कार बहुत उच्च लेवल के हुआ करते थे। और माँ बाप, जब बच्चा जन्म लेता था तो पिता उसके कान में जन्म लेते ही कहता था कि तू वेद है, तू ज्ञान है, ठीक है। कान में फूंक देता था, गायत्री मंत्र आदि का
मंत्र फूंक देता था, बोलता पढ़ता था उसके कान में और बच्चा सुनता था। और माँ बाप जो है जब गर्भ धारण होता था तो गर्भ से लेकर के 9वें महीने तक जो है अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छे अच्छे संस्कार माँ बाप दिए करते थे बच्चे को। जैसे कि अभिमन्यु जो था, जो अर्जुन का लड़का था, तो वो गर्भ में ही सारा सब विद्या सीख गया था। क्यों? क्योंकि जो है अर्जुन जो है, जो सुभद्रा थी, गर्भ के समय में उनको सारा जो है अपना ज्ञान बताते थे। इस कारण जो है अभिमन्यु को सारा ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का सारा ज्ञान गर्भ में ही मिल गया था। तो आज की स्थिति परिवेश में क्या हो रहा है कि महिलाएं ज़्यादातर मोबाइल चलाती हैं गर्भावस्था में, ठीक है। तो वो जो देखती हैं, जो सीरियल देखती हैं, जो टीवी आदि में जो देखती हैं, वही चित्र उनके भीतर उभरता रहता है और वह उसी का संस्कार बच्चे को पड़ता है, ठीक है। तो जब से ये हमारे देश में संस्कार खत्म हुए, 16 संस्कार, तब से जो है हमारे देश में जो है भौतिकवाद बढ़ गया। और अब देखिएगा, पहले जो भौतिकवाद बढ़ने का जो कारण था, अब इस समय का जो भौतिकवाद बढ़ने का कारण है वह है संस्कारों का न दिया जाना। 16 संस्कारों में बहुत सी शिक्षाएं हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, क्या क्या दिया जाए। हर महीने, हर संस्कार में, हर महीने में एक एक पैटर्न है कि बच्चे को क्या कराया जाएगा, बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, बच्चे को किस परिवेश में रखा जाएगा, बच्चे को किस संगति में रखा जाएगा। यह बचपन से ही बताया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। हम सीधे प्ले ग्रुप स्कूलों में लेके जाते हैं, ठीक है, और कॉन्वेंट स्कूलों में चले जाते हैं जहाँ से हमारे संस्कृति का, हमारे सभ्यता का कोई चलचित्र नहीं होता है। और दूसरी चीज़, ये तो मैं ले गया थोड़ा सा पास्ट में आपको, और आधुनिक समय में हम भौतिकवाद की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम अपने अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वह किसी के द्वारा प्रयोजित होकर के कर रहे हैं, किसी का देख करके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई मूवी आई, ठीक है, कोई मूवी आई, कोई सीरियल आया, तो उस सीरियल में जिस कंपनी को अपना प्रचार करना होता है, अपना सामान बेचना होता है, वह कंपनी जो है फिल्म को, सीरियल वालों को एड अपना दे देती है, उसको अपना फ्री में अपना प्रोडक्ट दे देती है कि तुम ये प्रचार करो, ठीक है, और हमारा इससे जो है व्यापार बढ़ेगा, और कुछ पैसा भी दे देती है। तो जो कंपनी वाले होते हैं, वो फिल्म वाले उसको प्रमोट करते हैं, उसके सामान को और उसके वस्तुओं को, और प्रमोट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे को देख करके व्यक्ति, आसपास के जो लोग होते हैं, वह भी उसके वस्तुओं को लेने का प्रयास करते हैं। और जो फिल्म सीरियल वाले होते हैं, जो पटकथा लेखक होते हैं, जो पीछे से जो कथा लिखते हैं, उनको भी पैसा दिया जाता है कि आप इस तरह की भाषा लिखोगे तो ही आपकी पटकथा सेलेक्ट होगी। आप इस तरह की बोली और इस तरह के झगड़े और इस तरह के द्वेष और इस तरह के कलह और इस तरह के कंपटीशन को, इस तरह के विचारों, भावनाओं को आप लिखोगे तो आपका जो है पटकथा वह जो है एक्सेप्ट होगी। नहीं तो आपकी पटकथा नहीं एक्सेप्ट होगी, दूसरे को हम रख लेंगे। जो हम पूरा जड़ से लेकर के जा रहे हैं कि ये चीज़ हो कैसे रहा है, तो ये चीज़ वहाँ से होता है। जो हमारे देश में जो है करीब जो है 70% महिलाएं ऐसी हैं जो टीवी आदि से चिपकी रहती हैं, ठीक है। 70% महिलाएं आज भी, भारत ऐसा देश है जहाँ पे टीवी बहुतायत संख्या में देखा जाता है। भारत के अलावा कोई भी देश जो है टीवी आदि, सीरियल आदि, नाटक आदि नहीं देखता है। भारत में एक विदेशी एक विद्वान है, उसने कहा है कि भारत मूर्खों का देश है, ठीक है। उसने कहा है कि भारत मूर्खों का देश है और वह मूर्खों के द्वारा बनाई हुई मूर्खता को घंटों घंटों देखता है और अपने समय को बर्बाद करता है। उसका नाम मैं कभी बता दूंगा, याद नहीं आ रहा है।
तो वही ऐसा कहता है कि भारत के लोग और भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो आज भी वो नाटक आदि को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को भी चलाते हैं। उसने ऐसा कहा है। हमारे देश में जितना टीवी देखा जाता है और टीवी के अनुसार अपने वाणी को, अपने विचार को, अपने भाव को, अपने रहन सहन को बदला जाता है, वैसा किसी भी देश ने अब तक नहीं किया है। इस बात को राजीव भाई भी कहते थे कि सभी देश अपने जलवायु के अनुसार कपड़ा पहनते हैं, व्यवहार करते हैं, परंतु हमारा देश जो है अपने जलवायु के अनुसार कोई भी काम नहीं करता है। तो ये तो हो गया। इससे क्या होता है कि घर घर में कला उत्पन्न होता है, घर घर में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है और एक दूसरे का देख करके आसपास की महिलाएं जो है फिल्मों का, टीवी सीरियल्स आदि का नकल करके, और वह जो है उनकी तरह की वस्तुएं, उनके तरह की साड़ी, उनके तरह का पर्दे, घर में पर्दा भी वैसा ही दिखना चाहिए जो उसमें लगा था। अब बेचारा पति के पास पैसा हो कि ना हो, हैं, फ्रिज भी वही चाहिए जो उसमें बड़ा वाला दिखता था, वैसा ही चाहिए। ऑर्डर करो, देखो कहाँ किस कंपनी में है वो। पति परेशान है बेचारा, बिजनेस करे, नौकरी करे, कि बच्चों को पढ़ाए, कि परिवार को देखे, कि अपना उत्थान करे। फिर जो है उसमें दिखाता है कि मेकअप में उसका चेहरा जो है पूरा क्लीन दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था, इतने साल की उस है वो और दिख रही थी जो है लड़की के तरह। तो फिर वो भी वैसा बनने के लिए जो है उस तरह की ब्यूटी पार्लर ढूंढने लगती है। तो उस तरह का जाकर के वो भी श्रृंगार आदि करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे संस्कृति में धीरे धीरे क्या होता है कि यह भौतिकता बढ़ती चली जाती है हमारे देश के लोगों में। और भौतिकता जो है, भौतिकता कितना भी बढ़ा लीजिए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कितना भी भोग लीजिए, कितने भी आप ऐशो आराम में जीवन जी लीजिए, शांति नहीं मिलने वाली है। किसी भी तरह की शांति नहीं मिले। अंत में शांति आपको ईश्वर आत्मा का साक्षात्कार किए बिना, परमात्मा को जाने बिना जो है कभी शांति नहीं मिल सकती है। और वह शांति अपने भीतर है, उसको ज्ञान के द्वारा जगाना होता है। जो हमारा चित्त है, यह चित्त यदि आप अच्छे काम में लगाएंगे तो अच्छे कार्य पे काम करेगा, यदि इस चित्त को बुरे कार्य पे लगाएंगे तो बुरी तरफ जाएगा। इस चित्त के माध्यम से ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु चित्त को हमने कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट कर रखा है। जो हमारे भीतर चित्त है ना, मन है, इस मन के द्वारा ही जो है हम परमात्मा को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, परंतु हमने डाइवर्ट कर दिया है दूसरे तरफ। तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। यदि हम आत्मा को जानने की तरफ मन को लगा दिए, चित्त को लगा दिए, तो हम परमात्मा को जान लेंगे, बहुत जल्दी जान लेंगे। क्योंकि परमात्मा के सबसे करीब जो है यदि कोई है तो वह है जीवात्मा। और जो जीवात्मा को जानता है वही ईश्वर को जान पाता है। तो हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए भौतिकता होना चाहिए। केवल जीवन यापन के लिए ही संसार की सुविधाओं में, संसार के जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में जो है लगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक जो आप प्रकृति का यदि क्षरण करते हो तो उसका भी भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रकृति का उतना ही यूज करिए जितना कि आप के अनुकूल है। एक व्यक्ति के ऊपर पता है प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति को जो है, यदि एक व्यक्ति जाता है किसी पार्लर में तो उसको जो है, कोई महिला है, यदि एक महिला जाती है अपने एक बार अब किसी पार्लर में जाती है तो एक बार जो है अपना चाहे फेशियल कराती है, चाहे जो भी कुछ कराती है, उसमें जितने भी क्रीम आदि बनते हैं वह कितने जीव जंतुओं के जो है
मृत्यु का जो है वो उसमें खून होता है, ये किसी को नहीं पता है। एक व्यक्ति को जीने के लिए कितने फसलों को न्यौछावर होना पड़ता है, कितने सब्जियों का न्यौछावर होना पड़ता है, फिर भी व्यक्ति जो है इस जीवन का कोई कीमत नहीं समझता है। कितने खाद्य सामग्रियां जो है नष्ट होती है, व्यक्ति ये समझता है कि हम पैसा कमाते हैं तो खाएंगे क्यों नहीं, उड़ाएंगे क्यों नहीं, हम इतना मेहनत करते हैं। परंतु अरे भाई, प्रकृति का भी तो चिंता कर लो आप। ये जो प्रकृति आपको दे रही है वह भी सीमित मात्रा में दे रही है ना। आप ये कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे तो कोई वस्तु नष्ट हो जाएगी, परंतु आपको ये नहीं पता है, कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप नहीं खाओगे तो कोई दूसरा भूखा आदमी तो खाएगा ना, परंतु आप उसको बर्बाद कर रहे हो। तो प्रकृति का क्षरण नहीं करना चाहिए, उतना ही यूज करना चाहिए जितना आपकी आवश्यकता है। आप देखिएगा हमारे ऋषि मुनि यदि विज्ञान को इतना ऊंचे स्तर पे लेके गए हैं कि आज के वैज्ञानिक 1% भी नहीं पहुंचे हुए हैं, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो। परंतु हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सिंपल जीवन जिया, वनों में कुटिया बना करके रहे। ठीक है, वनों में कुटिया बना करके इसीलिए रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को बचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोग से जो है प्रकृति का क्षरण होता है। हम जितना भोग करते हैं उतना ही हम प्रकृति का हास करते हैं, तो यह पाप के भागी हम भी इसमें बनते हैं। आप जितने भी संसार प्रकृति का दोहन करोगे आपके ऊपर पाप लगता है। आप ये समझते हैं कि केवल हम किसी को मार देते हैं तो पाप लगता है, ऐसा नहीं है। आप प्रकृति के वस्तुओं का दोहन कर रहे हो, उससे भी आपको पाप लगता है। ठीक है, तो यह चीज़ तो पता नहीं है किसी को, तो दोहन करने पे लगा हुआ है। और जहाँ पे वो सुख ढूंढ रहा है वहाँ पे सुख नहीं है, क्षणिक सुख है और किसी को दिखाने के लिए है। ठीक है, वासनाएं जो है, जो आपके अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कितना भी भोग लीजिए वो कभी तृप्त नहीं होंगी। एक कहानी बताऊं आप लोगों को। राजा आयाति हुए थे, बहुत पुरातन कथा है। राजा आयाति जो है उन्होंने, कहते हैं कि अपने जीवन में 1000 वर्षों तक अपने जीवन से भोगा था, अपने तप बल से। ठीक है, फिर भी उनको जो है भोग की, उनके अंदर की इच्छा कम नहीं हुई। तो उनके 3 लड़के थे, तो तीनों लड़कों में से 2 लड़कों से कहे कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, तुम अपनी जवानी दे दो। तो सबने, 2 लड़कों ने मना कर दिया कि मैं अपनी जवानी दे दूंगा तो मैं क्या भोगूंगा। ठीक है, तो छोटे लड़के, जो उनका सबसे छोटा लड़का था, तो उससे कहा कि तुम अपनी जवानी दे दो, मेरी भोग मुझे और भोगना है। तो उसने अपनी जवानी दे दिया, परंतु जो राजा आयाति थे उन्होंने और कुछ सालों तक भोग भोगा, परंतु वह तृप्त नहीं हो पाए। खूब विषयों की तरफ दौड़े, खूब इंद्रियों की तरफ दौड़े, खूब राजसी ठाट बाट में रहे, परंतु वो कभी अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाए। तो हार गए जब, तो उनका जो लड़का था वो बूढ़ा हो चुका था। तो लड़के से कहे कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं एक बार बूढ़ा होकर के पुनः से जवान हो गया, परंतु मेरे अंदर जो तृष्णा है वह कभी नहीं मिटी, वह कभी नहीं मिटी, वह बढ़ती ही चली गई। मैं जितना भोगने की कोशिश किया, 1000 साल भोगा, 1000 साल भोगने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हुआ। और जब मैं तुमसे भी मांगा तुम्हारी जवानी, तो तुम्हारी जवानी भोगने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो पाया। तो इंद्रियों को आप कितना भी भोगोगे ये तृप्त नहीं होने वाली है। तो ऋषियों ने कहा है कि इंद्रियों के भोगों को रोकना पड़ता है, रोकना ही एक उपाय है। दमन नहीं करना है, रोकना है। और वो भी कैसे रुकेगा? वह ज्ञान से रुकेगा, बिना ज्ञान का नहीं रुकेगा। आपसे कह दिया जाए कि फलां आदमी जो है, आप अपने
जो है ना जीभ का जो आपकी जीभ बड़ी बहुत स्वाद लेती है, तो आप अपने जीवा के स्वाद को रोक लीजिए। तो आप रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे, कहेंगे कि बस एक बोल रहा था कि रोक लो, और बिना खाए हुए मेरा मन मानता ही नहीं है। तो अब ये ज्ञान कैसे लाएंगे? इसको ज्ञान लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि जीवा की लोलुपता से जो है आपको नुकसान होता है, पेट में आदि बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, रोग बढ़ जाते हैं, मोटापा आदि बढ़ जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जब इतनी बात आपको बताई जाएगी तो तुरंत आपकी चेतना जाग जाएगी कि अरे ये तो इतने रोग हो जाएंगे, तो फिर तो मैं आगे और जो जीवन बचा है वो उसमें मैं कुछ भोग ही नहीं पाऊंगा। तो आप तुरंत सतर्क हो जाओगे कि नहीं, अब मैं बचा के खाऊंगा, इतना ज़्यादा मैं भोजन नहीं करूंगा, इतने स्वाद मैं नहीं करूंगा। तो ज्ञान हो गया आपको, तो आपने कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से सभी विषयों पे ज्ञान के द्वारा ही उनको रोका जा सकता है, और बाकी कोई उपाय नहीं है रोकने का, ये जान लीजिए। और कितना भी आप विषयों की तरफ चले जाओ, देख करके आप डूबते चले जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी भोग लो, चाहे कोई भी भोग लो, आप उसे कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। उपनिषदों में तो ऐसा कहा है कि यदि व्यक्ति भोगता रहा, इसी तरह भोगता रहा, तो उसका शरीर तो नष्ट होता ही है, शरीर के साथ साथ जो है, जो उसकी जीवात्मा होती है, उसका भी नाश हो जाता है। शरीर के साथ साथ जीवात्मा का भी नाश हो जाता है। इसलिए अपने आप को बचाइए। और जो कहते हैं कि जो विषयों के भोगों से बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है, वही परमात्मा तक पहुंच पाता है, वही ईश्वर को जान पाता है, और वही उस परम आनंद में निमग्न हो पाता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यदि बताऊं आपको, तो विषयों को रोक लो आप। इंद्रियों के जो विषय होते हैं, देखिए अब इंद्रियां हमारी कौन कौन सी है, मैं आपको बता दूं। 5 इंद्रियां हैं, है ना? आँख, कान, नाक, है ना, मुंह, चमड़ी, ठीक है। और इनके जो है, इन 5 इंद्रियों के जो है 5 विषय हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा कान है, तो कान का विषय है सुनना। क्या सुनना? बुरी बातें ही सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है? सबसे अधिक यदि कहीं कुछ कानाफूसी हो रही है ना, तो तुरंत वहाँ पे कान एक अटक रुक जाता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, सुन लो यार। कोई किसी की बुराई बतियाता है तो लोग तुरंत उसको सुनने की कोशिश करते हैं। कोई रस वाली बात है, कोई काम वाली बात है, कोई जो है विषयों की बात है, कोई स्त्री पुरुष की बात है, तो व्यक्ति बड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनता है, और फिर व्यक्ति उसके तरफ इतना आगे बढ़ जाता है कि सुनते सुनते फिर उसके बारे में सुनता है, फिर उसके बारे में विचार करता है, फिर वैसी करने की वो चेष्टा करने लगता है, ठीक है। तो कान का विषय है सुनना, आंख का विषय क्या है? देखना। तो सबसे अधिक जो यदि कोई प्रभावित होता है, तो पुरुष जो है आंख के विषय से ज़्यादा प्रभावित होता है। पुरुष यदि ना केवल आंख को कंट्रोल कर ले, तो कहते हैं, भी बता रहा हूं आपको, कि पुरुष यदि केवल एक विषय को रोक लेना, तो वह बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है, बहुत ऊंचे स्तर पे जा सकता है। क्या? आंख। आंख का विषय क्या है? देखना। पुरुष देख करके ही बिगड़ जाता है। पुरुष यदि किसी स्त्री को देख लिया, तो फिर उसके ऊपर चिंतन करने लगता है, और जब चिंतन करने लगता है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। और ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान का धारा रह जाता है, ये ज्ञान एक तरफ हो जाता है और इसका विषय एक तरफ हो जाता है। पुरुष जो भी कार्य करता है वो अपने आँख के विषय से ही करता है। और तीसरी जो इंद्रियां हैं वह है मुख। मुख
से मुख का विषय जो है होता है वह है बाणी। तो स्त्री के लिए जो सबसे खतरनाक यदि कोई विषय है तो बाणी, और पुरुष के लिए देखना, और स्त्री के लिए बाणी मतलब बोलना। यदि स्त्री बोले ना तो युद्ध न हो। स्त्री का बोलना बड़ा खतरनाक होता है, और इसमें बड़े बड़े लोग जो है उसकी बाणी से प्रभावित हो जाते हैं, और उसकी बाणी से बड़े बड़े लोग जो है नष्ट भी हो जाते हैं। कहते हैं पुराणों के काल में कि मोहिनी ने जो है राक्षसों को अपने बाणी से मोह लिया था। ठीक है, मोहिनी की बाणी से राक्षस जो है मोहित हो गए थे। बाणी से जो है द्रौपदी के बाणी से महाभारत का युद्ध हुआ था, पता है आप लोगों को? द्रौपदी के बाणी से ही महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इन इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को यदि आपने रोक लिया तो समझिए कि भौतिकता की तरफ आप नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। चाहे कोई कितना भी आपके सामने मुजरा शुरू कर दे, आप नहीं जाओगे। कितना भी सुख सुविधाएं आपके सामने ला के खड़ा कर दे, आप नहीं जाओगे। अज्ञानी व्यक्ति बार बार जाता है, ज्ञानी व्यक्ति नहीं जाता है। नाक है तो नाक का विषय जो है गंध है, और चमड़ी है, चमड़ी इंद्रिय है तो चमड़ी का विषय है स्पर्श करना। तो गंध और स्पर्श करना जो है हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुगंधित गंध ले लूं, हैं, और किसी को स्पर्श कर लूं, किसी को गले लगा लूं, किसी को टच कर लूं, किसी को हाथ मिला लूं, है ना। तो यह जो है प्रवृत्ति जो है, किसी से आलिंगन कर लूं, किसी से संपर्क बना लूं, तो यह विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय हैं, और इन विषयों को हर व्यक्ति करना चाहता है। 24 घंटा इसी के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, वह अपने इंद्रियों से बाज नहीं आता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, गुदा है, लिंग है, हाथ पैर है, दोनों हाथ पैर, जीभ भी कर्मेंद्रिय मानी जाती है। जीभ, लिंग, गुदा, ये सब जो है कर्मेंद्रियां हैं, और इनके विषय भी उनके जैसे ही हैं। ठीक है, हाथ का काम, हाथ का विषय है काम करना, कुछ करना, हाथ से कुछ ना कुछ। ऐसे लोग कुछ बैठे रहते हैं तो देखा होगा आपने, ऐसे ठोकते रहेंगे या फिर ऐसा निकाल करके हाथ से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो अपने विषय में वो भी फंस जाते हैं। पैर है तो लोग बैठते हैं तो पैर को खूब हिलाते हैं, खूब एक म्यूजिक अंदर चलता रहता है। देखिएगा आप, लोग बैठे रहते हैं और पैर की खूब मूवमेंट होता रहता है, गति होता रहता है, तो वो भी कार्य करना चाहता है। जीवा है तो हर समय स्वाद लेना चाहती है, यह भी कर्मेंद्रिया है। और लिंग है तो जब वह अपने विषय को देखता है तो उस तरफ दौड़ने लगता है, लिंग और गुदा। तो यह हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके विषय हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द मनुष्य भटका रहता है, और इतना लिप्त है व्यक्ति कि आप मान नहीं सकते हो। आप बता दूं इसका, इंद्रियों के लिप्तता के बारे में यदि जानना है तो मैं कल एक विषय पढ़ा था, मेरी क्लास ख़त्म हुई तो मैं एक विषय पढ़ा 2 मिनट के लिए। फ्रांस का जो राष्ट्रपति है मैकवेल, क्या नाम है उसका, है ना, राष्ट्रपति जो अभी नया चुना गया है, मरैक उसका नाम है, ऐसे ही कुछ है। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा कि वह अपने से 28 साल छोटी महिला के साथ शादी किया, और उस महिला की 3 लड़कियां हैं, और उसमें से उसकी एक लड़की जो है उस राष्ट्रपति के साथ क्लासमेट थी। ठीक है, उस राष्ट्रपति के साथ पढ़ी थी, उसकी लड़की जिसकी मां से उसने शादी किया है, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि उसकी
भौतिकता के प्रति कितना उस वहाँ का समाज भौतिकता के प्रति गिरा हुआ है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। उसकी 3 बेटियाँ जो है तीनों उसके बराबर हैं, जो आगे पीछे उस राष्ट्रपति की क्लासमेट थी, और एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो पढ़ा था उस कॉलेज में उसकी बेटी पढ़ी थी, और उसकी लड़की से शादी ना करके उसकी माँ से शादी किया है वो। आप समझ सकते हो कि भौतिकता कितना गिर गई है, मनुष्य कितना नीचे गिर गया है, इंद्रियों के पीछे वहाँ के लोग कितने नीचे गिर गए हैं, आप ये कभी सोच नहीं सकते हो। अब भले से वो बहुत बड़े पद पे है, वो व्यक्ति दुनिया के बहुत बड़े पद पे है वो, और विकसित कंट्रियों में आता है वो, परंतु उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता है, इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, परंतु हमारे लिए तो बड़ा मायने रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे लिए इंद्रियों के विषय से और कुछ नहीं है, और ये पूरा भोग है, चरम भोग इसको कहते हैं, इसको अति चरम भोग कहते हैं, जो एकदम घोर कलयुग जो कहते हैं ना, जो एकदम चरम सीमा, इंड पोजीशन जो है, वह इंद्रियों का सुख है ये। तो इंद्रिय सुख के कारण ही तो वह किया है, नहीं तो क्या वो दूसरे हमारे देश में तो एक माँ बना करके, एक देवी बना करके उसको लोग सम्मान देते है ना, माँ बना करके उसका सम्मान देते, उसको लोग व्यवस्था करते, उसकी वो करते, परंतु वहाँ का देखिए समाज कितनी भौतिकता में गिरा हुआ है। सुमित्रानंद पंत जी थे, जो है बहुत बड़े कवि हुए हैं, तो इलाहाबाद स्टेशन पे खड़े थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो एक महिला आई जो उनके बराबर ही थी, तो संयोग से थोड़ा सा उनसे उम्र में ज़्यादा दिख रही थी, तो उनके सामने मांगते हुए बोली, बेटा मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो सुमित्रानंद पंत जी जो बड़े भावनात्मक कवि थे, तो कहे कि अब जब तू मुझे माँ ही बेटा ही बोल दिया, तब अब तो मैं तुझे बेटे की तरह ही रखूँगा। अब तू ऐसा कर कि मैं तेरे लिए एक रूम ले लेता हूँ, और उस रूम में रहना, और तुम्हारे लिए मैं हर महीने राशन पानी दे दूँगा, भीख मत मांगना। तो इस तरह से हमारे देश में लोग हुए हैं। सुमित्रानंद पंत जी ने उसको एक अपना माँ बना करके, उस महिला को, भीख मांगने वाली महिला को माँ बना करके उसका सम्मान किया। तो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता कुछ अलग ही है, जहाँ पे इंद्रियों और इंद्रियों के विषय के बारे में जब लोग जानते हों, तो वहाँ की संस्कृति कितनी ऊंची होगी। तो यह है भौतिकता की तरफ जाने की एक चरम सीमा। ठीक है, तो भौतिकता की तरफ आप कितना भी चले जाओ, वहाँ पे इतना अंधा हो चुका है व्यक्ति कि जो है माँ बहन भी नहीं दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना, उम्र भी नहीं दिखाई देती है। ये क्या है? ये भौतिकता का ही देन है, और हमारा भी समाज उधर ही जा रहा है। भौतिकता को जितना भोगोगे आप उतने ही गर्त में गिरते चले जाओगे। सुंदरता, व्यक्ति कोई सुंदर थोड़ी होता है, चाहे स्त्री और पुरुष सुंदर थोड़ी होते हैं। आपको पता है, दुनिया का चमड़ी बदल जाने से कोई स्त्री पुरुष जो है सुंदर नहीं होती है। जो पुरुष के अंदर अंग हैं, शरीर के चमड़ी है, वैसा ही दूसरे पुरुष के अंदर चमड़ी अंग है। जिस महिला के अंदर, कोई कुरूप महिला के अंदर जो अंग है, वही सुंदर स्त्री के अंदर अंग है कि नहीं है? फर्क उसमें कोई थोड़ी है, रंग का बस फर्क है। परंतु हम यहीं पे मात खा जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर स्त्री है, बड़ा ये है वो है, तो लोग वहीं पे भटक जाते हैं और वहीं पे इंद्रियों का गुलाम हो जाते हैं। भौतिकता की चरम सीमा इस समय जो है पश्चिम में चल रही है, और वही पश्चिम की सभ्यता हमारे देश में हावी हो रही है, और उसी को लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ सालों बाद आपको ये भी खबर सुनने को मिलेगा कि अपने माँ के बराबर की उम्र की महिलाओं से जो है लोग शादी करेंगे।
तो यह क्या है? यह कोई आदर्श नहीं है, यह भौतिकता की चरम सीमा है। तो जो भोग भोगना चाहते हैं, मैं उनके लिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप कितना भी भोग लो, आप इतना भोगोगे कि आप इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं डेवलप हो चुका हूँ, मैं नए ज़माने में चला आया हूँ। लोग इसको नया ज़माना कहते हैं, पता है आपको? लोग इसको जो है बिगड़े हुए कल्चर को लोग नया ज़माना कहते हैं। पुराने फैशन को लोग नया फैशन कहते हैं। तो ये ऐसे भौतिकता जब इतनी हावी हो जाएगी, जब लोगों को ज्ञान नहीं होगा, तो इसी तरह की कामांधता करेंगे, इसी तरह का पागलपन करेंगे, इसी तरह का मूर्खता करेंगे। मैक्वेल है उसका नाम, उसको आप लोग पढ़िएगा उसके बारे में। मैं पढ़ा, बड़ा आश्चर्य में हो गया। मैंने कहा कि बताओ, भौतिकता इतनी ज़्यादा है कि पैसा इतना ज़्यादा है, वैभव इतना ज़्यादा है कि जो है व्यक्ति को अपने विषयों के प्रति थोड़ा सा भी चेत नहीं है कि हम किन विषयों की तरफ जा रहे हैं। आप कितना भोगोगे? आप नहीं भोगों को नहीं भोग पाओगे आप। महाराजा भर्तरी हुए, उज्जैन के बहुत बड़े शासक थे। उन्होंने एक बात कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो। यानी कि वो कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। महाराजा भर्तरी की 2 पत्नियां थीं और दोनों पत्नियों ने धोखा दे दिया, ठीक है। और जिन पत्नियों को महाराजा भर्तरी ने बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और दोनों पत्नियों ने धोखा दे दिया उनको, तो इसलिए वो कहे कि मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हुई, परंतु मैं बूढ़ा हो गया। और जो है भर्तरी जो है बहुत बड़े योगी हुए हैं, बहुत बड़े योगी हुए। उन्होंने घर त्याग दिया और अपने राज्य से निकल गए, अपने छोटे भाई को अपना राजपाट दे दिया, कहा कि विक्रमादित्य को दे दिया और बोला कि तू अब राजपाट कर, मुझे नहीं अब इन विषयों में फंसना है। और एक उज्जैन से कुछ दूरी पे उन्होंने एक गुफा बनाई और उस गुफा में जाकर के उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। वो गुफा आज भी उज्जैन में है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ तीसरी बार गया था। उसमें मैं जाता हूँ तो कुछ समय बिताता हूँ, बड़ा शांति मिलती है। कभी जाना आप लोग, तो आप लोगों को भी उज्जैन में वो भर्तरी गुफा देखने को मिलेगी। बड़ा शांति है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है वहाँ पे। तो इस तरह से जो है जीवन को हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, कितने आदर्श जीवन है। आप खोजोगे ना दुनिया में, तो ऐसा आदर्श जीवन कहीं मिलेगा नहीं। तो कितना भोगोगे आप, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कितना भी कोई भोग भोग ले, वो भोग समाप्त नहीं होने वाला है। एक के बाद एक बढ़ता चला जाएगा। मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से भोग लूँ। आज ये फैशन नहीं करना है, दूसरा फैशन करना है। आज इस तरह से नहीं फैशन करना है, आज किसी दूसरे तरह से करना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है भौतिकता के तरफ न जा करके आध्यात्मिकता की तरफ लौटिए। आध्यात्मिकता ही जो है आदमी का कल्याण कर सकता है। आध्यात्म ही जो है व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पे लेके जा सकता है। बाकी दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। आप कर लेना पूरा जीवन आपको जितना करना है, परंतु अंत में आप हार जाओगे। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा रहा और जो उसका मूल था उसको लेकर के हमने बताने का प्रयास किया। अब जितना आप लोगों के अंतःकरण में समझ में आया होगा, तो आपके काम आ सके, आपके जीवन में उसका उपयोग हो सके, बस यही कामना है।